बात करते हैं गृह मंत्री अनिल विज के जनसंवाद का। वहीं पर उनके सामने एक महिला आती है दहेज उत्पीड़न का मामला लेकर। कहती है कि बड़े लंबे वक्त से उनकी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अनिल विज का गुस्सा वहां पर फूटता हुआ नजर आता है, जहां वो सीधा वो अधिकारियों को फोन करते हैं, पुलिस महकमों को फोन करते हैं और उस जांच अधिकारी को हटाने के आदेश दे दिए जाते हैं। आपको बताएं कि अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश भर से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को अनिल विज वो सुन रहे थे। प्रतिदिन की तरह यानी कि हर रोज की तरह उनके आवास पर फरियादियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में अपने आवास पर वो कई लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और इसी सिलसिले में वो एक फरियादी उनके पास पहुंचती है। यमुनानगर में दहेज उत्पीड़न मामले में विवाहिता द्वारा 7 महीने पहले केस वो दर्ज करवाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर कड़ा संज्ञान अनिल विज ने लिया। उन्होंने एसपी यमुनानगर को फोन लगाते हुए आईओ यानी कि जांच अधिकारी को हटाकर डीएसपी से जांच करवाने के निर्देश तक दे दिए। साथ ही कार्रवाई में विलंब यानी कि देरी ना हो, इसके लिए 10 दिन में ही वो रिपोर्ट मांग ली है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आखिर ये जो देरी की गई आईओ के द्वारा, जांच अधिकारी के द्वारा, उसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए भी वो उन्होंने जवाब मांगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि आयोग का एक मुद्दा वो लंबे वक्त से चला आ रहा है। अनिल विज द्वारा उन तमाम जांच अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए वो डीजीपी को कहा था कि भैया जितनी भी एफआईआर पेंडिंग है उसमें क्यों वो पेंडिंग हो रही हैं, उसको लेकर उन आईओ को वो निलंबित किया जाए। उन पर निलंबन की तलवार लटक रही थी। 100 पर वो कार्रवाई कर दी गई, 272 उन पर उनकी रिपोर्ट वो डीजीपी ने गृह विभाग को भेजी। वहीं आज कहा जा रहा है कि मीटिंग है चंडीगढ़ में अनिल विज की तमाम अधिकारियों के साथ। उसमें देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और सारा इतनी चोटें लगी हुई हैं, लड़की का घर उजड़ गया सारा का सारा, और वो कहता है जो करना कर लो, मैं नहीं करता। कौन आई हो? थाना, पुलिस थाना यमुनानगर लिखा हुआ। कौन सा थाना है? मेन थाना सर, सिटी थाना। क्या होगा बताओ? अभी मैंने साल वाले करे हैं ना सारे सस्पेंड, इनकी भी मैं खबर लूंगा सारा। और ये कोई तरीका थोड़ा, लड़कियां धक्के खाती फिरे। अब बताओ, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको लेके लड़का भाग गया है और इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। थाने में जाते हैं तो पुलिस कहती है कि भाई जो करना कर लो, हम नहीं करते। बात करते हैं गृह मंत्री अनिल विज के जनसंवाद का। वहीं पर उनके सामने एक महिला आती है दहेज उत्पीड़न का मामला लेकर। कहती है कि बड़े लंबे वक्त से उनकी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अनिल विज का गुस्सा वहां पर फूटता हुआ नजर आता है, जहां वो सीधा वो अधिकारियों को फोन करते हैं, पुलिस महकमों को फोन करते हैं और उस जांच अधिकारी को हटाने के आदेश दे दिए जाते हैं। आपको बताएं कि अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश भर से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को अनिल विज वो सुन रहे थे। प्रतिदिन की तरह यानी कि हर रोज की तरह उनके आवास पर फरियादियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में अपने आवास पर वो कई लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और इसी सिलसिले में वो एक फरियादी उनके पास पहुंचती है। यमुनानगर में दहेज उत्पीड़न मामले में विवाहिता द्वारा 7 महीने पहले केस वो दर्ज करवाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर कड़ा संज्ञान अनिल विज ने लिया। उन्होंने एसपी यमुनानगर को फोन लगाते हुए आईओ यानी कि जांच अधिकारी को हटाकर डीएसपी से जांच करवाने के निर्देश तक दे दिए। साथ ही कार्रवाई में विलंब यानी कि देरी ना हो, इसके लिए 10 दिन में ही वो रिपोर्ट मांग ली है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आखिर ये जो देरी की गई आईओ के द्वारा, जांच अधिकारी के द्वारा, उसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए भी वो उन्होंने जवाब मांगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि आयोग का एक मुद्दा वो लंबे वक्त से चला आ रहा है। अनिल विज द्वारा उन तमाम जांच अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए वो डीजीपी को कहा था कि भैया जितनी भी एफआईआर पेंडिंग है उसमें क्यों वो पेंडिंग हो रही हैं, उसको लेकर उन आईओ को वो निलंबित किया जाए। उन पर निलंबन की तलवार लटक रही थी। 100 पर वो कार्रवाई कर दी गई, 272 उन पर उनकी रिपोर्ट वो डीजीपी ने गृह विभाग को भेजी। वहीं आज कहा जा रहा है कि मीटिंग है चंडीगढ़ में अनिल विज की तमाम अधिकारियों के साथ। उसमें देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सिटी थाना। और सारा इतनी चोटें लगी हुई हैं, लड़की का घर उजड़ गया सारा का सारा, और वो कहता है जो करना कर लो, मैं नहीं करता। कौन आई हो?
थाना पुलिस थाना यमुनानगर लिखा हुआ है। हेडक्वार्टर कौन सा थाना है? मेन थाना सर, सिटी थाना। सिटी थाना। क्या हो रहा है बताओ? अभी मैंने साल वाले करे हैं ना सारे सस्पेंड, इनकी भी मैं खबर लूंगा सारा। करो स्टेटमेंट भी। अब ये कोई तरीका थोड़ा, लड़कियां धक्के खाती फिरे। अब बताओ, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको लेके लड़का भाग गया है और इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। थाने में जाते हैं तो पुलिस कहती है कि भाई जो करना कर लो, हम नहीं करते।